Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of 7th class हिंदी। हिंदी का हमारा ये नेक्स्ट लेसन प्लान है जिसके अंदर हम पक्षी उन्मुक्त गगन के इस पद्यांश का डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमें इसका लेसन प्लान बनाना है। और ये लेसन प्लान हमारा 7th क्लास का है, 7th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं वो इस तरीके से होती हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, अवधि, कालांश, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। दिनांक जिस डेट को आप ये पढ़ा रहे हैं 7th क्लास, विषय आपका हिंदी, उपविषय आपका पद्यांश, प्रकरण आप कब लिखेंगे जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछ लेंगे, उसके बाद आप अपना प्रकरण लिखेंगे। अवधि आपकी 35 या 40 मिनट्स की होती है एक पीरियड की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हम कितने लिखते हैं? 4 to 5 सामान्य उद्देश्य, 4 से 5 हम लिखते हैं, जिसके अंदर हमें हिंदी के सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। तो हिंदी के सामान्य उद्देश्यों में क्या है? छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, यानी कि हिंदी पढ़ाकर आप उनके वर्णों, शब्दों व वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करेंगे, एक प्योरिटी लाएंगे। नेक्स्ट है हमारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, यानी कि जो बच्चों का शब्द भंडार है उसमें और ज़्यादा वृद्धि करना, यानी कि और ज़्यादा उन्हें वोकैबलरी आती हो। छात्रों का मातृभाषा के प्रति भाव उत्पन्न करना, यानी कि जो उनके भाव हैं वो मातृभाषा के प्रति उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास करना, यानी कि ये 4 हमारे सामान्य उद्देश्य हैं हिंदी भाषा के। विशिष्ट उद्देश्य में हम टॉपिक से रिलेटेड लिखते हैं, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड। इसमें हमारे 4 तरीके के उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ये 4 तरीके के हमारे इसमें पक्ष होते हैं, 4 हमारे उद्देश्य होते हैं इसके। तो ज्ञानात्मक में हम ज्ञान से रिलेटेड बात करेंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन को परिभाषित कर पाएंगे, यानी कि ये जो पोयम है इसके अंदर बच्चे इसको परिभाषित कर पाएंगे कि ये पोयम बेसिकली क्या कहना चाहती है। उसके बाद है छात्र पक्षी के विषय में प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, यानी कि अपनी नॉलेज को रिकॉल कर पाएंगे। बोधात्मक में क्या है? छात्र हम पक्षी उन्मुक्त गगन के ये जो पोयम है हमारी, इसकी व्याख्या कर पाएंगे। उसके बाद है हमारा छात्र पक्षियों के विषय में जानकारी ग्रहण कर सकेंगे, यानी कि और ज़्यादा जानकारी स्टूडेंट्स ग्रहण कर सकेंगे। प्रयोगात्मक पक्ष में क्या है? छात्र आज़ादी के महत्व को समझ सकेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आज़ादी के महत्व को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है छात्र मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व से अवगत हो सकेंगे, यानी कि जो स्वतंत्रता है उससे अवगत हो सकेंगे, फ्रीडम को जान सकेंगे। कौशलात्मक पक्ष में है छात्र अपने कला कौशल की उपलब्धता को समझ सकेंगे। और नेक्स्ट है हमारा छात्र चिड़िया के कौशल से अवगत हो सकेंगे। तो ये हमारे पास 4 हमारे पक्ष हो गए। इन चारों को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम चलेंगे शिक्षण सहायक सामग्री पे। शिक्षण सहायक सामग्री हमारी 2 तरीके की होती है: सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। तो सामान्य में आती है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, किताब इत्यादि, ये चीज़ें हमारी नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं। और विशिष्ट में अगर हम चिड़िया से रिलेटेड या पक्षियों से रिलेटेड हम कोई भी चार्ट पेपर दिखा रहे हैं तो विशिष्ट जो हमारी सामग्री है, स्पेसिफिक हमारा टीचिंग एड है, उसके सामने हम चार्ट पेपर लिखेंगे। आगे हमारा आ गया प्रस्तावना प्रश्न। पूर्वाज्ञान है हमारा कि हम अज्यूम करेंगे, जो टीचर्स हैं वो अज्यूम करेंगे कि छात्र पक्षी से संबंधित सामान्य जानकारियां रखते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को पहले से पक्षियों से रिलेटेड कुछ नॉलेज है। प्रस्तावना प्रश्न हम कब पूछते हैं? जब हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना होता है, उससे पहले हम क्लास के अंदर प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। और इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो 6-7 क्लास के लेवल के हों और बच्चे उसका आंसर कर पाएँ। हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछने होते, इजी क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने टॉपिक तक पहुंचने के लिए। टॉपिक तक पहुंचते हैं हम इन सारे क्वेश्चन से, उसके बाद हम प्रकरण के सामने अपना टॉपिक लिखेंगे, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो इसके अंदर हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर की एक्टिविटी है कि वो क्वेश्चंस पूछेगा और स्टूडेंट की एक्टिविटी है कि वो आंसर देगा। तो आगे हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं? बच्चों, क्या सुबह सुबह आपने आकाश में देखा है? तो बच्चे बोलेंगे हाँ। आपने आकाश में क्या क्या देखा है? तो बच्चे बोलेंगे उगता हुआ सूरज, चिड़िया या फिर पक्षी। उसके बाद 3rd है हमारा आकाश का जो आसमान है उसका पर्यायवाची क्या होता है? बच्चे बोलेंगे गगन। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है?
इसमें बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। इसमें पक्षियों का पर्यायवाची हो सकता है बच्चों को ना पता हो या पता है तो बच्चे उसका आंसर करेंगे। उसके हिसाब से आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ तक पहुँच के। उद्देश्य कथन बोलेंगे आप। अच्छा बच्चों, आज हम अपनी या आपकी पाठ्यपुस्तक का हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, जिसे शिवमंगल सिंह ने लिखा है, उसका अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से इसमें उद्देश्य कथन होता है। अब हमने उद्देश्य कथन बोलते वक्त ब्लैक बोर्ड पे अपना टॉपिक लिख दिया। सारी चीज़ें हम पहले से ही एंट्री करके रखेंगे और जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो हम उद्देश्य कथन के साथ लिखेंगे जब हम उद्देश्य कथन बोलेंगे। उसके बाद है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मेन हमारा आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में क्या करना है, सबसे पहले हमारा पॉइंट है शिक्षण बिंदु, फिर है छात्राध्यापिका क्रियाएं, नेक्स्ट है हमारा छात्र छात्रा क्रियाएं, उसके बाद है हमारा सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और मूल्यांकन। तो इतने हमारे इसमें कॉलम्स होते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, यानी कि जितना हमें इसमें पूरा एक स्टैंजा पढ़ना है या पूरा एक पैराग्राफ हमें इसका पढ़ना है, जो 3 से 4 लाइंस होती हैं, वो अगर हमें पढ़ना है तो उतना ही हम डॉट डॉट करके यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आदर्श वाचन करेंगे, यानी कि टीचर खुद पढ़ के बताएंगी। छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह गति के साथ पद्यांश का वाचन करती हैं और छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वाचन आप क्रिया करते हैं, आपका जो मेथड है वो वाचन है। उसके बाद आप अनुकरण वाचन करवाते हैं बच्चों से। छात्राध्यापिका बच्चों या फिर छात्रों को प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगी या कहती हैं। छात्र जो है वो प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन करती हैं, यानी कि छात्र जो हैं वो पाठ को पढ़ते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो सारे देखते हैं। कोई एक बच्चा इसको रीड करेगा और बाकी देखेंगे। वाचन वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उच्चारण संशोधन, यानी कि बच्चे जहाँ जहाँ गलती कर रहे हैं किसी भी शब्द को बोलने में, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में, तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड को, उसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चे की सुधारेंगे। ब्लैक बोर्ड पर वो सारे टफ वर्ड्स लिखेंगे जितने भी बोलने में उनका जो उच्चारण है वो अच्छा नहीं है, वो सारे वर्ड आप बोर्ड पर लिखेंगे और उन्हें बच्चों से उच्चारण करवाएंगे। इसे बोलते हैं उच्चारण संशोधन। तो इसमें आप क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण करवाएंगे स्टूडेंट से। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें कौन सी विधि यूज़ हो रही है, शुद्ध उच्चारण, यानी कि वर्ड का जो शब्द है उसका शुद्धता से उच्चारण हो सके। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टीचर्स के साथ उसका उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और उच्चारण संशोधन। अब आएगा हमारा शब्दार्थ, यानी कि शब्द कठिन निवारण, यानी कि कठिन शब्द का क्या होगा, इसमें अर्थ बताया जाएगा। ब्लैक बोर्ड का आप छोटा सा मिनिएचर यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर ही आप शब्दार्थ लिखवाते हैं। छात्राध्यापिका छात्रों के लिए कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखवाती हैं, यानी कि जितने भी कठिन शब्द है उसका अर्थ वो ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रही हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिख रहे हैं। उत्तर पुस्तिका में लिखते समय जो भी आप यहाँ पर इसको लिखवाते समय आप ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिख रहे हैं, तो आप उसका छोटा सा मिनिएचर यहाँ पर लगाएंगे ब्लैक बोर्ड का। लेखन विधि आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद आप इस कविता की व्याख्या करेंगे लास्ट में। जब आप इसके शब्दार्थ लिखवा देंगे तब आप इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करते समय क्या करना है, बच्चों की जो एक्टिविटी है वो क्या है, बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब भी आपको चार्ट पेपर दिखाएंगे इससे रिलेटेड, तो आप उसका क्या करेंगे, एक मिनिएचर यहाँ पर छोटा सा लगा देंगे, जैसा यहाँ पर लगा हुआ है एक पर्यावरण का या हमारे पक्षियों का एक दृश्य इसके अंदर। तो इसका आप एक छोटा सा मिनिएचर यहाँ पर लगाएंगे, पेस्ट करके उसको ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद सरस्वर वाचन क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा स्टेप, व्याख्या के बाद छात्राध्यापिका छात्रों को सरस्वर वाचन करने के लिए कहती हैं और उसके बाद क्या है, छात्र सरस्वर वाचन करेंगे या करते हैं। वाचन क्रिया का इसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर व्याख्या तक, उसके बाद मौन वाचन या फिर सरस्वर वाचन, इस तरीके से आपको करना होता है। ये आपका एंड होता है यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, यानी कि टीचर्स जो हैं वो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। जितना भी हमने टॉपिक पढ़ाया, पूरा जितना भी मतलब पूरा एक जो टॉपिक है, पूरा एक पद्यांश है, उसको अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है तो पूरे ही कंप्लीट चैप्टर में से आप क्या करेंगे, 2 से 3 पुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस पूछेंगे।
तो 2 हैं हमारे इसके अंदर। कवि के द्वारा क्या बताया गया है, पक्षियों के बारे में कवि के द्वारा क्या बताया गया है, पक्षी उन्मुक्त होकर क्या करना चाहते हैं। इस तरीके के 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। गृह कार्य आपको देना है बच्चों को। छात्र कविता से संबंधित एक चार्ट पेपर तैयार करेंगे, यानी कि पक्षियों को बनाकर या अपने पर्यावरण को दिखाकर इस तरीके से छात्र कविता से संबंधित एक चार्ट पेपर तैयार करेंगे। ये उनका गृह कार्य है, होमवर्क है या होम असाइनमेंट है। पर्यवेक्षण टिप्पणी के लिए आप यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके रिमार्क्स होते हैं, सुपरवाइज़र आपको ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपने रिमार्क्स देकर जाते हैं कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो क्लास मेंटेनेंस है, क्लास मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं, डिसिप्लिन है नहीं है। उसके बाद आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी है, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज ठीक है या नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है वो टीचर्स देखेंगे, आपके सुपरवाइज़र देखेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें देखने के बाद एक कंक्लूजन यहाँ पर लिख कर जाएंगे कि आपको क्या चीज़ें सुधारनी है, कहाँ कमी रह गई, या आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कमियाँ हैं तो कमियाँ लिखेंगे, और अगर बहुत अच्छा है तो उस तरीके से वो लिख कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हम पक्षी उन्मुक्त गगन के क्लास 7th का हिंदी का लेसन प्लान डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेसन प्लान बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो जो चीज़ें इसमें जिस हिसाब से लिखी हुई हैं इसी तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। So friends, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, share this video and comment on this. Thank you so much.